8 8 9। इसमें हम बताए थे। अब यहाँ देखेंगे जो यहाँ 11 दिख रहा है, ये क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। अब दशमलव के इधर जो है ये दशमलव में है। हमने कहा था जब दशमलव के इधर पूर्णांक रहेगा, पूर्णांक को कोई ऊपर जो हम लाइन खींचेंगे, पेयर बनाएंगे जोड़ा, वो दो दो अंक का, मतलब किधर से दाहिने से बनाएंगे। कौन सा? दाहिने से बनाएंगे, इसको इधर से बनाएंगे दाएं से, ठीक है। और दशमलव के बाद समझ में आ रहा है? दशमलव के बाद जो बनाएंगे ऊपर पेयर, वो किधर से बनाएंगे? बाएं से बनाएंगे। पेयर बनाना समझ में आया? यस सर। दशमलव के जो पहले होगा पूर्णांक होगा, उसका पेयर हम किधर से बनाएंगे? दाहिने से। यस सर। अब दशमलव के बाद जो होगा हम बाएं से बनाएंगे। यस इतना होगा। इसके बाद फिर वही कार्य, एक लाइन यहाँ खींच लें, एक लाइन यहाँ। पेयर का मतलब हो गया, पहले हम कार्य इस पहले पेयर पर करें। 11 तो किस संख्या का वर्ग करें? किस संख्या का वर्ग करें जो इससे अधिक न हो? किसका करेंगे? 3 का करेंगे। 2 का करेंगे, 1 का करेंगे 2 होगा, 2 का करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का करेंगे 9, और 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा। तो 3 को हम कितनी जगह? 3 जगह लिखेंगे। एक जगह यहाँ लिख देंगे, एक फिर यहाँ लिखेंगे। थोड़ा सा ये वाली लाइन है ना, ये वाली, यस सर। इससे थोड़ा सा यहाँ गैप करके लिखेंगे, थोड़ा सा जगह लेंगे। यस सर। यहाँ 3 लिखेंगे और 9 हम इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे और इसको हम जोड़ लेते हैं। 3 3 6 यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा जगह यहाँ खाली छोड़ेंगे। यस सर। और यहाँ जैसे भाग देते हैं तो घटाते हैं ना, यस तो सर। यहाँ घटाने का कार्य करेंगे। 11 में से 9 गया, 2 बचा। अब यहाँ क्या है? दशमलव है। अब दशमलव को हटा दीजिए। यस सर। हटा के कहाँ ले जाएंगे? ये जो 3 है ना, इसके बगल में 3 दशमलव। अब दशमलव हट चुका। यस सर। अब इसके बगल में जो संख्या उतारेंगे, जो एक जोड़े के अंतर्गत है, यस सर। वो पूरा उतरेगा, यानी 0 1। यस सर। 2 है, जब इसके बगल के 0 और 1 उतारेंगे तो कौन सी संख्या बन जाएगी? 200। ठीक है। अब इसके बाद वही है, जो संख्या रखेंगे यस सर। उसका इसी में गुणा करेंगे और इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इसके बगल में क्या रख दें? इसके बगल में अगर हम 4 रखेंगे तो ज्यादा नहीं होगा। चलो के देखते हैं। 4 रखेंगे तो 4 का गुणा करेंगे। 4 चौक को 16 को 6 80 लगा, 1 4 6 24 से 25 अधिक हो गया, 256 आ गया। यस सर। ठीक है। एक पीछे जाइए। अगर हम 3 रख दें तो 3 से गुणा करेंगे। 3 3 का 9 और 3 छके 18, 3 छके 18, 189 हो गया। ठीक है। अर्थात क्या रखा जाएगा? 3 रखा जाएगा। 3 यहाँ पर रख देंगे। यस सर। और एक 3 यहाँ रखेंगे। फिर देखिए 3 जगह लिख रहे हैं। यस सर। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए, और 3 यहाँ पर भी लिखेंगे। यस सर। ठीक है। और 189 यहाँ लिखेंगे, 189 हो गया। फिर वही कार्य, एक लाइन यहाँ खींचेंगे। यस सर। खींचने के बाद में फिर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे। यहाँ जोड़ेंगे जब तो फिर यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़िएगा। यस सर। कोई एक अंक लिखने भर का। 3 3 6 6 हो गया और इसको उतारेंगे 6 हो गया। यहाँ 8 में से 9 घटेगा नहीं, लेके आएगा। 18 में से 9 गया 9, यहाँ क्या बचा? 9 9 में से 8 गया 1, और यहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा। यस सर। ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? क्या बचा? यह वाली संख्या बची। यस सर। यह एक पेयर के अंतर्गत है ना? यस सर। समझ में आ रहा है? पीछे यस। एक पेयर के अंतर्गत है। इसको क्या करेंगे? यहाँ बगल में उतार देंगे। यहाँ इसको बगल में अगर हम लिख लेते हैं तो कितना हो गया? 1989।
यस सर। ठीक है, फिर वही कार्य यहाँ पर जो संख्या रखेंगे उसी का गुणा करेंगे। यस तो थोड़ा सोच के देखो, अगर एक रखते हैं तो सिंपल सा बनेगा 661, मतलब 600 बन रहा, 600 से अधिक, 650 लगभग, उससे भी अधिक। तो अगर एक दो रखेंगे तो 2 बार गुणा होगा, यस सर। तो 6.5 है, यस सर। जनरली गुणा करिए, लगभग में 6.5 है तो 6.5 गुना 1300 हो जाएगा, 6 दूनी 12 है, 1300 हो जाएगा, कितना 19 है। 19। 3 अगर रखें तो 6 त्रिक 1800, लगभग 3 आना चाहिए, 4 तो नहीं आएगा क्योंकि 6 चौको 2400 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो 3 रख करके देखते हैं कितना होता है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, अगर अधिक होगा तो पीछे चले आएंगे। अगर 3 रखे हैं तो 663 बनेगा, यस सर। और 3 से फिर गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 छक्के 18 को 8, 3 छक्के 18 एक 19, एकदम सेम संख्या ही आ गई। यस सर। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 रखेंगे। अब यहाँ पर भी 3 हम 3 जगह रख सकते यस हैं, सर। अगर यहाँ बचता तो एक 3 और यहाँ भी करके फिर जोड़ देते इसको, यस और सर। फिर घटाने के बाद आगे संख्या होती उसको उतार लेते, फिर यही कार्य हम करते हैं। बात समझ में आ रहा है? यस सर। और यहाँ पर इस सिचुएशन में हम 2 ही जगह लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा सेम संख्या आ गई, अभी कर चुका है, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा करड़ी में क्या है 11.00889 का वर्गमूल निकल गया, कितना 3.33। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। अब इस पर अभ्यास करिएगा और भी क्वेश्चन लगा करके कोई भी नंबर मिल जाए। क्वेश्चन कभी ऐसे दे देगा, कह देगा कि दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए या 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए, अर्थात उस सिचुएशन में यहाँ देखिए कटेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। यहाँ यानी कि यहाँ कुछ ऐसी संख्या आ जाएगी कि घटाने के बाद भी कुछ बच जाएगा। तो जब कहेगा कि 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए, तो देखिए दशमलव के बाद 2 स्थान आ गया, वहीं हम छोड़ देंगे। ठीक है, यस सर। एक क्वेश्चन और एक नोट कर लीजिए, नोट हो गया? एक क्वेश्चन और बता रहे हैं ताकि 10 वाले तो कर ले जाओगे। यस सर। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, जिसका गुणनखंड नहीं बनता, जैसे 2 का वर्गमूल निकालना हो, 3 का निकालना हो, 5 का निकालना हो, 7 का निकालना हो। ठीक है, इतना सीख जाएंगे तो लगभग वर्ग और वर्गमूल लगभग खत्म हो। इसे हटा दें। यस सर। क्वेश्चन है 5 का वर्गमूल 2 स्थान तक, अभी स्थान की बात किए है ना, वही चीज है, 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। लगाएंगे वैसे ही 5 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है। यस सर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक स्थान के लिए 2 जीरो, ठीक है, यस सर। और 2 स्थान के लिए 4 जीरो। एक स्थान तक जब कहे तो 2 जीरो बढ़ाना है, यस सर। दशमलव के बाद। अगर 2 स्थान तक कहे तो 4 जीरो बढ़ाना है, 3 स्थान तक कहे जितना कहे उसका डबल, यस सर। 6 जीरो। 2 स्थान तक कह रहा है तो 5 हो गया, दशमलव के बाद 2 जीरो। 4 जीरो। ऊपर लिखें,
5.4 जीरो बढ़ा लीजिए, 2 जीरो हो गया 4। ठीक है, यस सर। पेयर वैसे ही बनाएंगे, इधर अकेला है तो एक ही लाइन, यस सर। और इधर ये हो गया, यस सर। लाइन खींच लेंगे, फिर वही कार्य। यस सर। किस संख्या का वर्ग करेंगे? 2 2 का, 2 दूनी यस सर। 4। ठीक है, यस सर। तो जिसका वर्ग करेंगे उसको 3 जगह लिखना है, एक जगह यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, फिर एक यहाँ हो गया, यस सर। और 4 को यहाँ लिख लेंगे, इसको जोड़ेंगे 4 हो गया, यस सर। यहाँ घटा देंगे 1 हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ 10 है, 2 आया ना, 2 आया है, 10 को हम यहाँ रख लेंगे, यस सर। और इसके बाद डबल जीरो उतार लेंगे। ठीक है, यस सर। जो संख्या रखेंगे उसी का गुणा करेंगे। यस सर। 41, एक रख रहे हैं तो 41 बनेगा, एक का गुणा करेंगे 41 ही होगा। 2 रखिए, 3 रखेंगे तो अधिक हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 42 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 42 हो जाएगा। जो रखते हैं उसी का गुणा भी करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, और 2 को हम 3 जगह लिखेंगे, एक जगह यहाँ हो गया, एक जगह यहाँ हो गया, और एक जगह यहाँ हो गया। अब यहाँ जोड़ेंगे 2 2 4, और एक 4 यह है, यस सर। और यहाँ घटा देंगे, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 9 में से 8 गया 1। इसके बाद फिर हम Yes. दोनों जीरो फिर इसको उतारेंगे, 1600। यस जो संख्या रखेंगे उसी का गुणा करेंगे। यस सर। अगर देखो, अगर 4 रखते हैं ना, Yes. 444 है, 4 चौको 1600 वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, और 44 करके अधिक होगा। बात इतनी बात तो सोच सकते हो ना। यस सर। तो यानी कि 4 रखेंगे तो अधिक हो जाएगा, ये बात हो गई। Yes. अर्थात 4 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? 3। जेडी से तभी तो लग सकता है, 3 रखेंगे। अब 3 रख रहे हैं तो 3 से गुणा भी करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 को 12 को 1, 12 को 2, और 3 चौको 12, और एक हासिल था Yes, sir. 13। और यहाँ 3 फिर क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 3 जगह रखना था, 1 2, और एक जगह यहाँ 3। अब यहाँ जोड़ेंगे 3 3 6 हो गया, 4 4, घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 5 में से 3 गया 200। ठीक है, इसके पहले अभी हम बात किए थे, कहे कि देखिए लास्ट में कट नहीं रहा है। यस सर। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए, तो 2 स्थान तक हम निकाल चुके हैं। यस सर। अगर कहेगा 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए, ठीक स्थान, है, yes, sir. तो इसके आगे फिर बढ़ेंगे, यस सर। तो 3 स्थान तक इधर 2 जीरो और बढ़ा रहेगा, तो वह 2 जीरो यहाँ उतारेंगे, और यहाँ पर वह संख्या रखेंगे जिसका इसी में गुणा करने से इससे अधिक 9। क्लियर? यस सर। अब यहाँ हो गया आंसर में आपका करड़ी में 5, इसके नीचे लिखेंगे करड़ी में 5 का वर्गमूल आ गया आपका 2.23, 2 अंक। ठीक है, नोट कर लें। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, 2 क्वेश्चन इस पर आप अभ्यास कीजिएगा। ठीक है।